बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th यूनिट 15 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 15 का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। याद रहे, आज की इस वीडियो में इस यूनिट 15 का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट, एक जैसा करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले चैप्टर के नाम पे गौर करेंगे। चैप्टर के नेम पे अगर आप गौर करें तो ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड यूज हो रहा है जी इलेक्ट्रो और सेकंड क्या है, मैग्नेटिज्म। तो पहले इसके मीनिंग को हम क्लियर करेंगे ताकि हमारे लिए डेफिनेशन करना आसान हो जाए। तो फिर अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, पूरी तवज्जो से चीज़ें समझते जाएंगे और थोड़ी सी देर इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आपको 100% तैयार हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी प्यार मोहब्बत की वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, वीडियोस बना पा रहे हैं। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाए। हर एक चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ नोट करते जाएं, गौर से समझते जाएं। इलेक्ट्रिसिटी, या आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं करंट, या इसकी जगह आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मतलब होगा इफेक्ट ऑफ फील्ड। इफेक्ट ऑफ फील्ड, भाई कौन सा फील्ड? डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर एरो हेड मैंने इसीलिए पुट किया है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। या फिर आप इसका सिंपल मीनिंग ये भी यूज कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेट। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नेट। क्योंकि जब आप मैग्नेट की बात करते हैं तो इसका मतलब उस मैग्नेट के अराउंड एक खास हद तक उसका इफेक्ट यानी कि एक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि मैग्नेट की वजह से है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ फील्ड। तो अब डेफिनेशन की तरफ बाद में आते हैं, पहले जरा इसी मैग्नेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मकनातीस, डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैग्नेट है जिसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि अगर हम यहाँ पे सेंटर में इसको बीच में से यहाँ से कट कर दें तो ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा, लिहाजा नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखिएगा, जैसे आप इसको कट करेंगे तो ये जो पीस अलग होगा इसमें फिर से नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा। फिर उसको फर्दर और पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, कट करेंगे, तो फिर हर एक पीस के अंदर दो ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ अलग हो जाए, साउथ अलग हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस मैग्नेट के अराउंड रीजन में एक खास हद तक इसका जो इफेक्ट है, जो इसका असर है, उसे फील्ड कहते हैं। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से रिपीट करता हूं कि इस मैग्नेट के अराउंड एक खास हद तक जो इसका इफेक्ट है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब अगली बात याद रखिएगा कि अगर हम इस मैग्नेट के करीब एक और मैग्नेट लेके आते हैं तो फिर क्या होगा? दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। यही हो सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो फिर ये बात भी नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर नॉर्थ के सामने साउथ आ जाए, यानी कि दो डिफरेंट पोल्स जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये फिर क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहां पे क्या होगी? अट्रैक्शन। इस सिचुएशन में अट्रैक्शन होगी। और अगर दो मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जैसे यहां पे देखें साउथ साउथ के सामने आ रहा है या नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहां पे रिपल्जन होगी। ठीक है जी। चलें जी, अब दोबारा वापसी आते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म का मतलब इफेक्ट ऑफ फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करना आसान हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या लिखेंगे फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। सिंपल आप याद रखें, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यही इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर आप इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, टॉपिक से पहले जो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया उसमें ये बताया गया है कि भाई जैसे मोटर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, वो सारे के सारे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उसूल पे काम कर रहे हैं।
अब डियर स्टूडेंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ से थोड़ी सी तवज्जो हटा के मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपका इससे फ़ायदा होने वाला है। आप अगर बुक में देखें ना, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट। एम्पेयर साइंटिस्ट का नेम है, एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट। यही स्टेटमेंट ना एमसीक्यूज में आ चुकी है बोर्ड के पेपर में, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आते हैं, यही वाली ऑप्शन एम्पेयर की सिलेक्ट करके आते हैं, लेकिन इसकी ऑप्शन ये नहीं है। आप इस बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा, बुक के ऊपर नोट कर लें कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। देखिए पहले सुने, मैंने लिखा हुआ है नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, एज सून एज ऑरिस्टेड डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि भाई करंट जब किसी वायर या कंडक्टर में से फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये बात सबसे पहले किसने की? तो फिर याद रखिएगा, वो एम्पेयर ने नहीं की, सबसे पहले ऑरिस्टेड ने की। ऑरिस्टेड ने की। तो आपसे जब पूछा जाए कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसकी डिस्कवरी किसने दी, तो आप एम्पेयर को सेलेक्ट ना कीजिएगा, आप ऑरिस्टेड को सेलेक्ट कीजिएगा। सर जी बुक में तो एम्पेयर है, मैं बताता हूं एम्पेयर ने क्या किया था। एम्पेयर ने बेसिकली टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड, इसने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था कि भाई ये फार्मूला है, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व्ड किसने किया था? ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है ऑरिस्टेड। यानी कि सबसे पहले इसने देखा था कि जब करंट कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व इसने किया था, ऑरिस्टेड ने। तो इसीलिए अगर एमसीक्यू में आता है ये, तो आप ऑरिस्टेड की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। डिटरमिन के लिए आप क्या करेंगे? एम्पेयर को सेलेक्ट करेंगे। सर फिर बुक में गलती है? नहीं, बुक ने ना ओवरऑल आपको बात बताइए कि भाई जो फील्ड को मालूम किया जाता है या इस तरह से किया जाता है, फार्मूला तो नहीं दिया बुक ने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि एम्पेयर है। मैं आपको दोनों बातें समझा रहा हूं अलग अलग, आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, बात गौर से सुन ले, मैं क्लोज करने लगा हूं। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया कि करंट जब वायर में से फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, तो आप कहेंगे ऑरिस्टेड सबसे पहले, और डिस्कवरी में भी ऑरिस्टेड। अगर डिटरमिन कहे फील्ड तो फिर एम्पेयर। अब सर जी डिस्कवरी में ही दोनों ऑप्शंस आ जाएं, डिस्कवरी में ही दोनों ऑप्शंस आ जाएं, ऑरिस्टेड भी आ जाए, एम्पेयर भी आ जाए, फिर हम क्या सेलेक्ट करें? फिर भी डियर स्टूडेंट्स आप ऑरिस्टेड की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अगर बोथ ए एंड बी की ऑप्शन नहीं है तो। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ऑरिस्टेड की ऑप्शन नहीं है, फिर यही स्टेटमेंट आ जाए, फिर आप एम्पेयर को सेलेक्ट जरूर करेंगे, फिर नॉन ऑफ दीज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग टोटल एक बात बिल्कुल थीम बना के की गई है कि भाई ये रिजल्ट है, बस इसने रिजल्ट बेसिकली दिया, यानी कि मालूम करने का तरीका बताया कि हाँ भाई ऐसे है। बेसिकली एम्पेयर भी ये बात मान गया था कि जो ऑरिस्टेड कह रहा है कि भी करंट जब वायर में से फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, लेकिन फील्ड को मालूम ऐसे किया जाता है, ये इसने बताया था एम्पेयर ने। बात क्लियर होगी? तो तीन तरह से जैसे मर्जी एमसीक्यूज आए, अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब चलते हैं जी डियर स्टूडेंट थोड़ी सी डायग्राम की तरफ, कि ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक वायर या कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये जरा इधर डायग्राम में देखते हैं, समझते हैं, ताकि मजीद हमें क्लियर हो जाए। देखिए जी सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास एक कार्डबोर्ड, जिसके अंदर से ये ब्लू वाली वायर या कंडक्टर इसको कंसीडर करें, ये पास किया जा रहा है, यानी कि ऐसे कोई पेज होगा वहां से ऐसे कंडक्टर को पास किया गया, ठीक है। अब इस कंडक्टर या वायर के साथ हमने क्या कर दिया, एक बैटरी और स्विच को कनेक्ट कर दिया। इसी वायर या कंडक्टर के साथ हमने वायर्स के थ्रू बैटरी को और स्विच को कनेक्ट कर दिया। क्लियर? अब डिस्टेंस होगा क्या, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। हमारी पूरी बुक में जो हम करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब देखें पॉजिटिव टू ये करंट कंडक्टर में से पास करेगा ऐसे और नेगेटिव तक पहुंचेगा, लूप कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के अराउंड क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यही पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे इस वायर में से या कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो किस तरह का होगा, वो होगा सर्कुलर। ये एमसीक्यू में ऑप्शन बन के आएगी कि जब एक स्ट्रेट वायर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का पैदा होता है उसके अराउंड, तो आप कहेंगे सर्कुलर।
तो इस कंडक्टर या वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अभी आपने डायरेक्शन की बात नहीं करनी कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, बाद में बताता हूं। फिलहाल ये याद रखें कि वायर में से जब करंट पास करेगा तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड पैदा हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई। अब हम अगली बात करते हैं कि भाई ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वायर के अराउंड, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब डियर अगर डायरेक्शन से पहले मैं थोड़ी सी ये बात भी कर दूं कि हमें कैसे पता चला कि ये सर्कुलर फील्ड होगा, या उनको कैसे पता चला कि ये सर्कुलर फील्ड है। बेसिकली उन्होंने यहां पे क्या रखा, कंपास। अब कंपास की जो नीडल थी वो नॉर्थ की तरफ बेंड कर गई, फिर यहां रख के देखा वो इधर चली गई, फिर यहां रख के देखा इधर चली गई, फिर यहां रखा नीडल इस तरफ चली गई। तो जिस तरफ ये डायरेक्शन या एरो उसने लगाया, फिर इनको मिलाने से क्या बना, सर्कुलर। सर्कुलर तो समझ गया कि भाई फील्ड सर्कुलर ही पैदा हो रहा है, कि एक वायर के अराउंड जब आप कंपास रख के देखेंगे तो उन डॉट्स को मिलाएंगे तो वो एक सर्कुलर फील्ड होगा। लेकिन अब उसकी डायरेक्शन कैसे निकाली गई, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड अपना आप यूज करेंगे और देखेंगे कि ये वही वायर है, इस वायर में क्या है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में सेट किया गया, ये करंट की डायरेक्शन है। अब हमें देखना है करंट की वजह से फील्ड की डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, अपना राइट वाला हैंड इस्तेमाल करेंगे और इस वायर को ऐसे पकड़ेंगे। थंब अपना आप हमेशा करंट की डायरेक्शन में सेट करेंगे। करंट दिया गया हो, फील्ड निकालना हो, तो आप करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट करेंगे। ये थंब सेट हो गया, आपने ऐसे पकड़ रखा है, ये ऐसे, अब ये सेट हो गया। अब आप देखें, फिंगर को कर्ल करवाएं जरा, ये देखें कर्ल करवाएं, जिस तरफ फिंगर जाएगी वही आपके पास फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये नहीं कि फिंगर को आप बाहर घुमाने लग जाए, नहीं, अंदर की तरफ कर्ल करना है। ये करंट की डायरेक्शन में थंब सेट हो गया। अब आप ये देखें, ये कर्ल करवाएं अंदर की तरफ। तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स क्या है, डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कैसे आ रही है, देखें एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, घड़ी चलती है 12 से 1, 1 से 2, 3 ऐसे, ये ऐसे क्लॉकवाइज। हम जा रहे हैं घड़ी के अपोजिट, ये देखो, देख रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब घड़ी के उलट है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अब हमें पता चल गया कि जब वायर में से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहां कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें, ये सर्कुलर फील्ड की डायरेक्शन हमने शो की हुई है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, ठीक है जी, समझ आ गई। अब यही बात जो आपने यहाँ पे समझी है, इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि किस तरह से आपने ग्रिप करना है, वायर को पकड़ना है, करंट को आपने थंब की डायरेक्शन में या करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट करना है, और फिंगर जब आप कर्ल करवाएंगे तो वो आपको फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। वही बात यहाँ पे अपने अल्फाज में लिख देंगे। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते हैं, मतलब पहले देखें पॉजिटिव इस तरफ है, अब अगर हम पॉजिटिव को इस तरफ लगा दें और नेगेटिव को इस तरफ लगा दें तो फिर क्या होगा, अब फिर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी। अब करंट, इसका मतलब वायर में ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करें, जो अभी रूल सिखाया है वही दोबारा यहां पे लगाएं। अब करंट नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब सेट करें और फिंगर्स को कर्ल करवाएं। ये देखें, अब फिंगर उसी तरफ जा रही है जिस तरफ घड़ी चलती है, देख रहे हैं। तो घड़ी 12 से 1, 2 क्लॉकवाइज, तो ये फिंगर भी हमारी जा रही है घड़ी कितना, क्लॉकवाइज। तो अब यहां पे देखें डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, क्लॉकवाइज। तो यहां पे भी वायर के अराउंड सर्कुलर फील्ड पैदा हो रहा है, लेकिन उस सर्कुलर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये बन रहा है नॉर्थ और यहां पे बन रहा है साउथ पोल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहां पे देखें तो ये बन रहा है आपके पास नॉर्थ और ये क्या बन रहा है आपके पास, साउथ। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप उस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी निकाल सकते हैं इस रूल के तहत। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो कुछ मैंने बताया है ना, इसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में या एमसीक्यूज की शेप में यहां पे ऐसे मेंशन कर देंगे कि एमसीक्यू क्या पूछा जा सकता है आपसे। समझ तो आपको आ गई। अगर लिखना हो या एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से बताएंगे। देखें, फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, फील्ड जो लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं वो कैसी हैं, सर्कुलर फील्ड पैदा हुआ है। एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, के फील्ड जो सर्कुलर प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। देखें, करंट की जब आपने डायरेक्शन चेंज की तो फील्ड की डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई थी ना, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज करंट इज फ्लोइंग, यानी कि जब तक इस वायर में करंट फ्लो करता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी इस वायर के अराउंड प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही आप करंट को जीरो करेंगे तो फिर बी भी क्या हो जाएगा, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैटरी हटा देते हैं यहां से, या इस केस की बात कर लें, बैटरी आप हटा देते हैं तो इसका मतलब करंट जीरो हो गया, तो फिर क्या इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा? होगा ना? वह नहीं, फिर नहीं होगा, फील्ड भी जीरो हो जाएगा। सही है जी। तो वही 2 पॉइंट्स यहां पे मैंने मेंशन कर दिए। क्लियर? अब देखें, डेफिनेशन क्लियर, मीनिंग क्लियर, सारी ये डायग्राम क्लियर, ये वाली डायग्राम क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर, डायरेक्शन आपको निकालना आ गई। अब मैं सिर्फ आपको 2 MCQ बता रहा हूं बड़े ही इंपॉर्टेंट, जो यहीं से आपसे पूछे जा सकते हैं। डायग्राम पे गौर करना। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि अगर आप यहां से करंट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि आप करंट को बढ़ाते हैं, करंट को अगर आप बढ़ाते हैं, बड़ी बैटरी लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी यहां पे बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो फिर पहला पॉइंट यही लिख लें कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस के, आर से। आर के साथ इसका रिलेशन क्या है? इनवर्स। मतलब आप खुद देखें कि इस कंडक्टर से या वायर से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, ये देखें, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड कम होता जाएगा। कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा ना। इसका मतलब कंडक्टर से दूर जाने पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, फील्ड कम होता जा रहा है। और अगर कंडक्टर के करीब करीब रहेंगे यहां पे तो फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड कम होगा और डिस्टेंस के कम होने से फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब कंडक्टर से दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होता जाएगा, कंडक्टर के जितना करीब रहेंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यह बात भी आपको यहां पे देखने को मिल रही है, वही आप पॉइंट्स बना देंगे तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। लो जी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां तक एक नजर देख लें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आंसर जरूर देंगे। अब आ जाते हैं आगे, आपकी बुक में ना एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है 15.1, उसमें सिर्फ वही वायर जो है उसको उसने बेंड कर दिया, एक लूप की शक्ल में लेके आया। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताएं यहाँ पे अगर इस वायर लूप वाली वायर में से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल, वही कार्डबोर्ड, उसके अंदर उसी वायर को थोड़ा बेंड कर दिए इस तरह से लूप की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या लगाएगा? बैटरी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ से देखें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, यानी कि करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा। तो ये वाली डायरेक्शन देखें अपवर्ड है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो हमें पहले इस वायर के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखना है। तो भी आप करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट करें, ये देखें करंट ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन सेट कर लें, फिंगर्स को कर्ल करवाएं, देखें कैसे आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी इस तरफ चलेगी, हमारा हाथ इस तरफ आ रहा है, फिंगर इस तरफ कर्ल हो रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर फील्ड यहाँ पे पैदा होगा। अब यहाँ से करंट आएगा नीचे, ये देखें नीचे आ रहा है। अब आप थंब को नीचे सेट करें और फिंगर्स को कर्ल करवाएं, देख रहे हैं ना? अब ये फिंगर जा रही है या कर्ल हो रही है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा? सर्कुलर क्लॉकवाइज। तो ये देखें सर्कुलर है लेकिन डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन है और यहाँ पे ये डायरेक्शन है। तो फिर यहाँ पे लूप के अंदर फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ये बात भी याद रख लें। लो जी, ये एक्टिविटी थी, यही जो कुछ मैंने बोला है बताया है, सेम तरीका है डायरेक्शन निकालने का, यही आप अल्फाज में लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी। नहीं भी लिखेंगे तब भी नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे, सिर्फ ये समझने के लिए है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा और टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी के साथ, और वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक सिंपल वायर है, सिंपल वायर। इसको अगर आप इस तरह मैनी लूप्स में वाउंड अप कर दें तो ये आपके पास सोलेनॉइड बन जाती है। जैसे एक तार लें, उसको ऐसे वाउंड अप करते जाए, क्या हो जाएगा? वो एक स्प्रिंग की तरह बन जाएगी, उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। ये देखें ना, जैसे ये एक स्प्रिंग है, देख रहे हैं जी। अब इस स्प्रिंग का एक ये एंड है और एक ये वाला एंड है। तो एक सिंपल स्प्रिंग था जिसको वाउंड किया गया मैनी लूप्स में, ये देखें, इसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? सोलेनॉइड है। तो हमने यहां पे एक वायर ली, सिंपल इस वायर को क्या किया? इस तरह से ऑन कर दिया मैनी लूप्स में। ये लूप बनते जा रहे हैं ना, देखिए अभी हमने लूप की बात की है,
पहले वायर थी, उसको जैसे ही बैंड किया लूप बन गया। अब ये वायर है, इसको मैनी लूप्स में इस तरह से वाउंड अप कर दें तो ये क्या बन गई, ये सोलेनॉइड बन गई, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अ लॉन्ग क्वाइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनी लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये भी 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर जी। अब इसी सोलेनॉइड क्वाइल को जब आप एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोलेनॉइड के लूप्स में से करंट फ्लो करेगा। तो करंट के फ्लो करने से क्या होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। यही पढ़ा के आ रहे हैं ना। तो फिर ये देखें, जैसे ही उसी सोलेनॉइड कॉइल को उठाया और एक टर्मिनल को नेगेटिव से और दूसरा टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये होगी कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट हुई तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे करंट जाते 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 ये आखिरी लूप में से ऐसे निकल के ऐसे पहुंच जाएगा दूसरे टर्मिनल पे। तो अब यहां पे देखें, करंट की वजह से क्या होगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए 2 तरीके हैं यहां पे। नंबर 1, पहले तो जो चीज अभी सिखाई है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट करें, फिंगर्स को कर्ल करवा लें। अब देखें यहां पे ये करंट जा रहा है, अब हम इसी करंट की डायरेक्शन में फिंगर, अब मैं उलट बताने लगा हूं, दोनों रूल ठीक है। अब देखें यहां पे हमारे पास करंट है, फील्ड नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन में आप इन्हीं फिंगर्स को भी कर्ल करवा सकते हो और थंब जिस तरफ जाए याद रख लें वो फील्ड का या मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। यहां करंट दिया गया था, फील्ड को निकाल रहे थे, करंट की डायरेक्शन में थंब को सेट कर रहे थे। ये भी ठीक है, ये भी रूल लगता है। और समटाइम्स हमारे पास कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं जहां पे ऐसे सोलेनॉइड आ गई है, तो अब देखें यहां पे ये करंट जा रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसी करंट की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आप फिंगर्स को कर्ल करवा लें और थंब जो होगा ये आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बता रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन में यहां पे फिंगर को कर्ल करवाता हूं तो ये है थंब, तो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल होगा, तो ये बन गया नॉर्थ, ये बनेगा साउथ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अगर ये मुश्किल लगता है, आप भूल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक दफा आप बता रहे थे कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, अब आप यहां पे बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करवाएं, चलें ये याद ना रखें, अभी फिलहाल वही याद रखें कि करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर जो है कर्ल करवाएंगे तो ये फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। अब आपके पास दूसरा तरीका है कि आपने एक मैग्नेट लें यहां पे और इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के करीब लेके आए, इसके करीब लेके आए। अब जब आप करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, 2 ही सूरतें पैदा हो सकती हैं, या रिपेल्शन या अट्रैक्शन। तो अब ये है नॉर्थ पोल, जैसे ही आप इसको करीब लेके आएंगे ना, पक्की बात है ये इसको रिपेल करेगा। अब जब इसको रिपेल करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये तो हम जानते हैं नॉर्थ पोल है, तो फिर आगे अगर ये हमें पता है कि भाई ये तो नॉर्थ पोल है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं और ये उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल, तो हम समझ जाएं कि ये वाला जो पोल होगा वो कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ, क्योंकि वो इसको रिपेल करेगा ना। ये तो हमें पता है कि नॉर्थ है, तो नॉर्थ को हम आगे लेके ऐसे जा रहे हैं, जैसे इसके करीब आएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करने से हम समझ आएंगे कि भाई ये नॉर्थ वाला पोल है और इसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो फिर नॉर्थ से फील्ड निकलेगा, साउथ में इन होगा। याद रखिएगा, नॉर्थ से फील्ड निकलता है और साउथ में जाके क्या होता है, एंटर होता है। तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ में इन होता है। तो ये देखें, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इन हो जाएगा। ये है एक्सटर्नल फील्ड। कोई पूछे मैग्नेट का जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये याद रख ले। और कोई पूछे इंटरनल, इंटरनल यानी कि इसके अंदर भी डायरेक्शन है, तो वो होती है फिर साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ टू साउथ होती है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन और साउथ टू नॉर्थ होती है इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन अंदर। तो इसका मतलब फिर मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाती हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव प्लेट से निकलती थी, नेगेटिव में खत्म, वापसी नहीं जाती थी, लूप नहीं बनाती थी। लेकिन ये लूप बनाती है। देखो, नॉर्थ से फील्ड निकलेगा ऐसे साउथ में और फिर इंटरनल आएगा साउथ टू नॉर्थ, ये देखें लूप बन जाएगा पूरा। बाहर वाला फील्ड नॉर्थ से साउथ, अंदर वाला साउथ टू नॉर्थ, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो लूप बन जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे, ये देखें लूप बन जाएगा, फिर ये भी लूप, ये भी लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती हैं। लो जी, फिर आखिर में यही बात लिख देंगे कि ये जो आपके पास चीज़ बनी है, अब ये क्या है, देखें नॉर्थ एंड साउथ,
ये तो मैग्नेट बन गया, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो फिर ये बन गया टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि एक्चुअल में तो मैग्नेट नहीं लिया था ना, बल्कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था, जिसका बिहेवियर कैसा है, बार मैग्नेट की तरह। तो फिर हम कहेंगे कि ये टेम्परेरी हमारे पास मैग्नेट है, जिसको क्या बोलते हैं फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो वही बात लिख देंगे कि दिस टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट, द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो फिर ये बिहेव करेगा उसी तरह जैसे मैग्नेट करता है। तो फिर इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं टेम्परेरी मैग्नेट का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सही है जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ आएगी होगी, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट आपको आपकी बुक की हद तक क्लियर कर दी है। कोशिश की है कि जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एमसीक्यूज थे, वो साथ साथ समझाता गया हूं। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, आपको कहीं से एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सारे लेक्चर्स हमारे ले रहे हैं फिजिक्स के हर चैप्टर के, तो इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी होगी। जिस तरह आपको बताते हैं आप इसी तरह से बस चीज़ें याद करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, तभी आपके इंशाल्लाह ज़रूर पूरे नंबर आएंगे।